Once again, welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. In these videos, we have been discussing about transferred electron devices. In the first video, we gave an introduction to transferred electron devices, and in the second, we introduced the gun effect and the important characteristics associated with the gun effect. Now, in this video, we are going to handle Ridley-Watkins-Hillsum theory, basically known as RWH theory, which is based upon the concept of negative resistance. So here we are going to study about differential negative resistance and how do we obtain or generate negative differential resistance. The fundamental concept of RWH theory is the differential negative resistance developed in the bulk solid state 3-4 compound semiconductors when either a voltage or electric field or a current is applied to the terminals of the sample. तो यहां पर डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि RWH थ्योरी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस का प्रोड्यूस होना ही है. किस में होगा? वो बल्क सेमीकंडक्टर्स में होगा, जो 3-4 compound semiconductors like gallium arsenide, indium phosphide and cadmium telluride. और कब होगा? When either a voltage or electric field or a current is applied to the terminals of the sample. यहां पर there are two modes of negative resistance devices. एक बोलते हैं हम voltage controlled mode और दूसरा बोलते हैं हम current controlled mode. ये दोनों मोड आपको यहां पर फिगर में दिखाए गए हैं. ये वोल्टेज कंट्रोल मोड, यहां पर आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पर आपने करंट डेंसिटी को प्लॉट किया है. तो एक है आपके पास में वोल्टेज कंट्रोल मोड और दूसरा है यहां पर करंट कंट्रोल्ड मोड. वोल्टेज कंट्रोल मोड में अगर आप देखेंगे तो करंट डेंसिटी कैन बी मल्टी वैल्यूड, ठीक है ना. देखिए यहां पर आप अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? करंट डेंसिटी के अलग अलग वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे, है ना. करंट डेंसिटी इस वोल्टेज पर और इस वोल्टेज पर आपको सेम मिल रही है, तो यही हम कह रहे हैं करंट डेंसिटी कैन बी मल्टी वैल्यूड, whereas in the current control mode the voltage can be multi-valued, ठीक है ना. यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ही वोल्टेज पर आपको दो अलग अलग करंट डेंसिटी दिखाई दे जाएंगे. तो बेसिकली अंतर करना सीखिए. अगर वोल्टेज कंट्रोल मोड है तो करंट डेंसिटी की सेम वैल्यू दो अलग अलग वोल्टेज पर मिल सकती है, ठीक है ना. और यहां पर सेम करंट दो अलग अलग करंट डेंसिटी एक ही वोल्टेज पर आपको मिल सकती है. तो ये हुआ वोल्टेज कंट्रोल मोड और ये हुआ करंट कंट्रोल्ड मोड. हमने क्लियरली लिखा है इन द वोल्टेज कंट्रोल मोड द करंट डेंसिटी कैन बी मल्टी वैल्यूड, whereas in the current control mode the voltage can be multi valued. The appearance of a differential negative resistance region in the current density field curve makes the sample electrically unstable. तो हमने कहा appearance of a differential negative resistance region in the current density field curve. जो दो ऊपर आपने कर्व देखे थे अभी, वहां पर अगर मान लीजिए डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हमें वहां पर मिलता है तो वो क्या करता है? वो हमारे सैंपल को इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल कर देता है. इसके कारण क्या होगा? द इनिशियली होमोजीनियस सैंपल बिकम्स इलेक्ट्रिकली heterogeneous टू अचीव स्टेबिलिटी. इसके कारण क्या होगा?
जो शुरू में आपके पास में एक होमोजीनियस सैंपल था वो अब इलेक्ट्रिकली हीट्रोजीनियस सैंपल में कन्वर्ट हो गया ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। इन द वोल्टेज कंट्रोल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस मोड हाई फील्ड डोमेन्स आर फॉर्म्ड सेपरेटिंग टू लो फील्ड रीजन्स। तो वोल्टेज कंट्रोल मोड, जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस मोड है, वहां पर क्या होता है, हाई फील्ड डोमेन्स बनते हैं जो क्या करते हैं, दो लो फील्ड रीजन्स को सेपरेट करते हैं। द इंटरफेसेस सेपरेटिंग लो एंड हाई फील्ड डोमेन्स लाई अलोंग इक्विपोटेंशियल्स। वो जो दो हमारे पास में लो और हाई फील्ड्स हैं वो क्या कर, देखिए यहां पर द इंटरफेसेस सेपरेटिंग लो एंड हाई फील्ड डोमेन्स वो कहां मिलते हैं, दे लाई अलोंग द इक्विपोटेंशियल्स, दस दे आर इन द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शंस। तो इक्विपोटेंशियल्स आर परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शंस, ऐसा आपको फिगर ए में यहां पर दिखाई देता है। देखिए ये आपका लो फील्ड रीजन है, ये आपका हाई फील्ड रीजन है, ये आपके दो इक्विपोटेंशियल्स हैं और ये आपके पास में यहां पर हाई फील्ड है। अब करंट कंट्रोल्ड मोड नेगेटिव रेजिस्टेंस मोड में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द सैंपल रिजल्ट्स इन हाई करंट फिलामेंट्स रनिंग अलोंग द डायरेक्शन एज शोन। ये आपका हाई करंट फिलामेंट है, ये आपका लो करंट है, ये इस सैंपल में ऐसे रन करते हैं। इसी तरह से इससे क्या होता है, ये सैंपल को डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हमने यहां पर बहुत क्लियरली कहा है, दो चीजों को समझिए आप यहां पर। In the voltage controlled negative resistance mode, high field domains are formed, separating two low field region। तो यहां पर ये दो लो फील्ड रीजन को आप यहां पर देखिए, ये लो फील्ड रीजन है, ये भी है, और यहां पर हाई फील्ड डोमेन बीच में है। यहां पर हाई करंट क्या कर रहा है, ये दो लो करंट के पार्ट को सेपरेट कर रहा है, पर ये कौन सा है, करंट कंट्रोल्ड नेगेटिव resistance mode। The negative resistance of the sample mathematically is di by dv would be equal to dj by de। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो आपको di by dv से कैलकुलेट कर सकते हैं, या dj by de, dy by dx कर दीजिए तो अपने आप आपके पास में आ जाएगा। If electric field E0 is applied to the sample, then the current density J0 is generated। इलेक्ट्रिक फील्ड E0 लगाने पर J0 करंट डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। As the field is increased to E2, then current density is decreased to J2। देखिए यहां पर ये E0 आपने फील्ड लगाया तो करंट डेंसिटी कितनी, 0 है, या आपने E2 फील्ड लगाया तो करंट डेंसिटी J2 है, कम हो गई। यही बात हम यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। If the electric field E0 is applied to the sample, then the current density J0 is generated. As the field is increased to E2, then current density is decreased to J2. Similarly, when the field is reduced to A1, then the current density is increased to J1. This phenomenon of voltage controlled negative resistance are shown in figure A, voltage controlled mode। जो पहला फिगर था हमारा वोल्टेज कंट्रोल मोड, उसमें ये सब चीजें हमने मैथमेटिकली दिखाई हुई हैं। मैं आपको एक बार फिर से ये चीजें यहां पर दिखा देता हूं। देखिए E0 फील्ड पर कितना करंट डेंसिटी है, J0। जब आपने फील्ड को इंक्रीज किया तो करंट डेंसिटी रिड्यूस होकर J2 हो गई, जब आपने फील्ड को रिड्यूस किया तो करंट डेंसिटी इंक्रीज हो गई। यही सब चीजें हमने यहां पर शो की हैं। गैलियम आर्सेनाइड इज वन ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स which is in an n-doped sample has empty energy band higher in energy than the highest filled or partially filled band। देखिए ये गैलियम आर्सेनाइड है, यहां पर फिल्ड एनर्जी बैंड, ये फॉरबिडन एनर्जी के, अब ये पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड, यहां पर एक नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ऊपर ही ऊपर देखिए ये एम्प्टी एनर्जी बैंड। यही बात हमने कहा है, n dope the sample has empty energy band higher in energy। ये हायर इन एनर्जी है, इस डायरेक्शन में जाने पर एनर्जी इंक्रीज होती है।
तो ये हायर एनर्जी किसकी कंपैरिजन में, ये पार्टली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड हमारे बैंड की कंपैरिजन में। ये फिगर हमें क्या बताता है, इट टेल्स मी अबाउट इंपॉर्टेंट एनर्जी लेवल्स इन गैलियम आर्सेनाइड इन विच हाईएस्ट लेवल्स हैव हाईएस्ट एनर्जीज। Furthermore, the size of the forbidden gap between the two is relatively small. देखिए, ये जो forbidden energy gap है, ये काफी छोटा। This situation is not applicable to other semiconductor material. हम स्पेसिफिकली गैलियम आर्सेनाइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। When a voltage is applied across a slice of gallium arsenide, which is doped to have excess electrons, these electrons flow as current towards the positive end of the slice. जब यहां पर हम एक वोल्टेज लगाते हैं अक्रॉस द स्लाइस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, जिसके अंदर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डोपिंग के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे फ्लो इन द फॉर्म ऑफ करंट। किधर मूव करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द स्लाइस। क्यों मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्शन फील होगा, तो उस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने के कारण उसी डायरेक्शन में गति करेंगे। मोर इज द पोटेंशियल, more is the velocity of electrons towards the positive end and thus greater is the current. ये एक नॉर्मल वे ऑफ इमेजिनेशन है। जैसे ही आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण क्या होता है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वो और तेजी से पॉजिटिव एंड की तरफ चलने लग जाते हैं और ज्यादा करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। Up till here, the device is behaving as a normal positive resistance. यहां तक सब सामान्य चीजें हैं। ये डिवाइस नॉर्मल पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस की तरह बिहेव कर रहा है। Here, energy given to the electron by extremely high voltage gradient should have increased velocity of electrons and generated a larger current. हम ये उम्मीद करते हैं कि बड़ा हायर वोल्टेज ग्रेडियंट होने पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जानी चाहिए और करंट भी बढ़ जाना चाहिए, पर वास्तव में क्या हुआ, देयर फ्लो एक्चुअली स्लोज डाउन। क्यों इनकी स्लो डाउन क्यों हो गई, इस बात को जानने की कोशिश अब हम करेंगे। दिस इज बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्वायर्ड सफिशिएंट एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड टू हायर एनर्जी बैंड। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में सफिशिएंट एनर्जी आ गई तो ये लोअर एनर्जी बैंड से खाली वाले हायर एनर्जी बैंड में चले गए, जो नॉर्मली खाली था, विच इज नॉर्मली एम्प्टी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। तो ये स्लो डाउन किसके कारण हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी बैंड टू द हायर एनर्जी बैंड, एंड हेंस द नेम ट्रांसफर्ड electron devices. Here electrons have been transferred from the conduction band to a higher energy band in which they are much less mobile, and thus the current has reduced as a result of increase of voltage. तो lower energy band से higher energy band में चले जाते हैं, वहां पर इनकी मोबिलिटी रिलेटिवली कम हो जाती है। इसी कारण से करंट इज रिड्यूस्ड इवन व्हेन द वोल्टेज इंक्रीजेस। ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्लासिकल केस है। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। व्हेन द वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज्ड, एनर्जी बिकम्स सफिशिएंट to move electrons from high energy low mobility band, then current increases with voltage once again. अब ये हायर एनर्जी बैंड में पहुंच गए ना, फिर भी आप क्या करते हैं, वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं, तो इनकी एनर्जी और इंक्रीज होती है। तो इस बैंड में फिर से एक बार करंट बढ़ना शुरू हो जाता है वोल्टेज के इंक्रीज करने पर। तो अब आपको यहां पर समझ में आया होगा कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम यहां पर हमने पहले ही कहा था, RWH थ्योरी जो है उसका जो मूल पार्ट है वो है डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस। और डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन
लो एनर्जी हाई मोबिलिटी की वैली से ऊपर बैंड में, हायर एनर्जी लो मोबिलिटी बैंड में चले जाते हैं। तो वहां पर लो मोबिलिटी होने के कारण आपको ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई देता है, वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट रिड्यूस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होगा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वंस अगेन जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाएं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।